हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईएफटी के बारे में। आईएफटी इज़ इंटरफेरेंशियल थेरेपी। अब इंटरफेरेंशियल थेरेपी होता क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम इसमें, दो करंट्स का इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इंटरफेरेंशियल थेरेपी। अब इंटरफेरेंस किस चीज़ का, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का इंटरफेरेंस कराते हैं एक लो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप लोग पूछेंगे कि हमको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी कि हमने पहले दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट लिए, फिर उनको आपस में इंटरफेयर करवाया, फिर एक लो फ्रीक्वेंसी करंट बनाया, फिर उसको अप्लाई किया पेन रिड्यूस करने के लिए, है ना। इतनी सारी मेहनत की ज़रूरत क्या थी। हम डायरेक्टली लो फ्रीक्वेंसी करंट भी तो उठा के लगा सकते थे, जैसे हम फेराडिक गैल्वेनिक लगाते हैं। लेकिन जब हमने फेराडिक और गैल्वेनिक पढ़ा था पहले वीडियोज़ में, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो गैल्वेनिक है या फेराडिक है वो चुभता है। लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो हल्का सा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए, है ना। हमने देखा होगा कि टेंस जो है, टेंस इज नेवर पेनफुल, टेंस पेनफुल नहीं होता, वो आप कहीं भी लगा सकते हो, है ना। लेकिन फेराडिक गैल्वेनिक हल्का सा पेनफुल होता है, इसीलिए हम न्यूरो के पेशेंट्स में ही जनरली अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बात आ गई टेंस की, तो टेंस तो आप जो भी नर्वस पेन है उसके लिए अप्लाई करते हो, है ना। तो अगर हमको मस्कुलोस्केलेटल पेन है या बोनी पेन है, मस्कुलर पेन है, तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें कौन सा करंट अप्लाई करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी करंट हम जनरली फेराडिक गैल्वेनिक तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि चुभेगा, पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं है। तो क्या करें, तो हम यही करते हैं कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को आपस में इंटरफेयर करा के एक लो फ्रीक्वेंसी करंट बनाते हैं, जिसको कि हम मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए यूज़ करा जाता है ना, जिसको कि हम आईएफटी बोल देते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि देखिए, ये हमारे ये एक करंट है, ये हमारा दूसरा करंट है, इनका इंटरफेरेंस कराया जाएगा और एक लो फ्रीक्वेंसी की करंट प्रोड्यूस करी जाएगी, ठीक है, जो कि हमारी ये क्या होगी, हमारी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। या फिर इसको हम ऑलरेडी क्या बोल देते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है। अब ये जो इंटरफेरेंस है ये तीन तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और कंटिन्यूअस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि हमारे ये जो दो करंट हैं ये परफेक्ट फेज में, मतलब जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे ये चल रहा है, एकदम सिमिलर है। तो हमारा जो करंट रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बनेगी या जो बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी वो एकदम डबल बन जाएगी उसकी, है ना, क्योंकि एड ऑन हो जाएगा, ठीक। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव पॉजिटिव और इस फेज में चल रहा है, ये इसके जस्ट अपोजिट चलेगा इस तरीके से, है ना। तो उस केस में क्या होता है, ये कैंसल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। अब तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो, निल, नाडा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस। कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस में क्या होगा कि दो करंट्स की जो हम अप्लाई कर रहे हैं उनकी थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि ये जो दो हैं इसकी थोड़ी अलग है और ये हल्का सा मान लीजिए ये डिफरेंट है, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी इनकी रिजल्टेंट निकलेगी, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे कि मतलब मान लीजिए मेरी पहली वाली कितनी थी, 4200 हर्ट्ज़ की थी, ठीक है। दूसरी मैंने कौन सी लगाई, 4000 हर्ट्ज़ की लगाई, तो क्या होगा हमारा F2 माइनस F1, दैट इज़ आर बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब मान लीजिए इसमें से क्या होता है कि जनरली इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं, एक करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए ये एक सेकेंड, बहुत हौच पौच हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक करंट हम कांस्टेंट रखते हैं, ये जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इस कांस्टेंट वाले को हम क्या कह देते हैं, कैरियर, ठीक है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब क्या होता है, दूसरी वाली को हम चेंज करते हैं, कांस्टेंट वाले को हमने लेट से क्या कह दिया, कितना है ये हमारा 4000 हर्ट्ज़, ठीक है, ये है। अब दूसरा वाला जो है ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 हो गया, या ये F1 है, सॉरी, ये हमारा F2 हो गया, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते रहेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं, दिस वुड बी मॉड्यूलेटेड, ठीक है। तो F2 को हम कितना बढ़ा भी सकते हैं, मान लीजिए कि हमको किस में करना है, हमने इसको 4010 से शुरू किया और 4040 तक लेके गए, या 4100 से शुरू किया और 4200 तक लेके गए, ठीक है। तो उतना हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हमारा मॉड्यूलेट होगा, जहाँ से लेकर के जहाँ तक मॉड्यूलेट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये होगी हमारी बीट लो फ्रीक्वेंसी,
और ये हो गई हमारी बीट हाई जो रिजल्टेंट आएगी, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको सर्च कर रहे हैं तो हमारी रिजल्टेंट भी इतना 100 से लेके 200 तक सर्च करेगी। मतलब बीट लो कितना हो गया 100 और बीट हाई कितना हो गया 200, इतने से सर्च करेगी, ठीक है। जब हम इसको सर्च करा रहे हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है, स्वीप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्वीप मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, इसको हम करते हैं स्वीप। अब स्वीप करने की क्या ज़रूरत है, हमने पहले पढ़ा था कि अकोमोडेशन हो जाती है, इसीलिए सर्जिंग या मॉड्यूलेशन करा जाता है, ओके। तो इस तरीके से इंटरफेरेंस कराई जाती है और फ्रीक्वेंसी जनरेट करी जाती है। इसको आप मैनुअली सेट भी कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग भी आती है, ठीक। तो ये तो हमारी हो गई टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस किस तरह से होती है। हमने ये भी देख लिया कि पैरामीटर्स में बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या थी, हमने क्या दिखा था, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमने चेंज कर सकते हैं वो वाली से जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर देंगे, वो हमारी रिजल्टेंट वाली बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैरियर फ्रीक्वेंसी बता दी जो चेंज नहीं होती, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, हमारा जो दोनों फ्रीक्वेंसी हमने ली उसका एवरेज, मतलब कि F1 लिया प्लस F2 लिया अपॉन 2, दिस इज हमारी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो रिजल्ट में आई उसका एवरेज, ठीक है। एक एवरेज निकाल लिया। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्या क्या चीज़ें मॉड्यूलेट कर सकते हैं या क्या क्या पैरामीटर्स हमको देखने को मिलते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। ये तो हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है, और फिर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि मशीन में क्या क्या चीज़ें आप सेट करते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, प्रैक्टिकली हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है, पावर आउटपुट होता है, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, ठीक है। रीसेट बटन होता है, एक टाइमर आप सेट करते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन अप्लाई करना है। इंटेंसिटी में आप कौन सी वाली इंटेंसिटी, F2 मतलब कि जो बीट डिसाइड करती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। जो इंटेंसिटी डिसाइड होगी वो कौन सी, सेकंड वाली से डिसाइड होती है, उसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच के फिर वापस आएगी, ठीक है। मोड, अब मोड में हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह से मोड या किस तरह से अप्लाई होता है IFT, ठीक है। तो मोड्स हम आगे देखेंगे कि किस किस टाइप के होते हैं। ड्यूटी साइकिल हमने पढ़ा था कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, टोटल ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में से कितना टाइम मशीन ऑन है उसको हम ड्यूटी साइकिल बोलते हैं और कितना टाइम ऑफ है। रैंप इज़ व्हाट, रैंप अप होता है, एक रैंप डाउन होता है, ठीक है। रैंप इज़ क्या कि हमारी नॉर्मल से या ज़ीरो से कितना ऊपर जा रही है और कितनी देर में ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है, मतलब कि एक्सेलरेट कितना टाइम में कर रही है और डिसेलरेट कितना टाइम में कर रही है इंटेंसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको 4000 से जाना है 4100 तक, कितने टाइम में जाएगी, रैंप अप होगी 1 मिनट में, फिर वापस से रैंप डाउन होगी, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है, रैंप अप डिसाइड करते हैं। फिर आ जाता है बैलेंस, मतलब कि हमारी अगर हम क्वाड्रीपोलर लगा रहे हैं, बाईपोलर लगा रहे हैं, सारे इलेक्ट्रोड्स का मशीन का एक बैलेंस जनरेट होना चाहिए, बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन, पैरामीटर्स और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, साथ ही साथ कि इंटरफेरेंस किस तरीके से होता है। अब आ जाते हैं मोड्स पे जिनकी हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली 3 मोड्स में हम IFT को अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला आ जाता है हमारा बाईपोलर। बाईपोलर में क्या होता है कि आपने 2 चैनल लिए, मतलब एक ही चैनल लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है। ये हमारा ट्रीटमेंट एरिया है, ट्रीटमेंट एरिया के सुपीरियर और इन्फीरियर एरिया में या मीडियल और लेटरल साइड पे आपने उसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा बाईपोलर हो गया, ठीक है, 2 पोल्स पे 1 और 2 बाईपोलर। नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रीपोलर। क्वाड्रीपोलर में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा ट्रीटमेंट एरिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि चारों कार्डिनल डायरेक्शंस में हम उसको क्या करेंगे, चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर ये हमारा ट्रीटमेंट एरिया है तो जो सेम चैनल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, वो सीरीज़ में नहीं लगते। सीरीज़ में हमेशा जब भी आप 10 अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी 10 अप्लाई करेंगे तो सीरीज़ में लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 1 2 3 4 ऐसे सीरीज़ में, एक चैनल का 1 2 और ये दूसरे चैनल का 1 2, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अगर ऐसे लगा रहे हैं तो 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन IFT में कभी भी सीरीज़ में नहीं लगता है, हमेशा क्रॉस में लगेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर सेम चैनल का, या हम क्या कह दें, A1 अगर आपने यहाँ लगाया है तो A2 आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। सेम कनेक्शन का आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे,
फिर आ गया B1 यहाँ लगाएंगे और B2 यहाँ लगाएंगे, तो डायगनली प्लेसमेंट होगी हमेशा, ठीक है। ऐसे क्रॉस में लगेगा, कभी भी सीरीज में नहीं लगेगा, तो ये प्लेसमेंट होती है। और आप चारों तरफ से आपने क्या किया, ट्रीटमेंट एरिया को कवर कर लिया, ठीक है। ट्रीटमेंट एरिया के ऊपर नहीं लगता है, अनलाइक टेंस जो कि हम ट्रीटमेंट एरिया जहाँ जो हमारा पेनफुल पॉइंट है उसके डायरेक्टली ऊपर लगा देते हैं, वहाँ नहीं लगेगा। ये क्या करेगा, चारों तरफ से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रीपोलर। अब क्वाड्रीपोलर में ही वेक्टर स्कैनिंग क्या होता है, देखिए एक इमेजिन करिए, एक सर्कल इमेजिन करिए, ठीक है, चारों तरफ से। अब क्या होगा, पहले इस ट्रीटमेंट एरिया में यहाँ पे आपको फील होगा वाइब्रेशन, ठीक है, इफेक्ट। फिर इस एरिया में फील होगा, मतलब क्वाड्रेंट्स में चलता चला जाएगा, ठीक है, वेक्टर स्कैनिंग। तो अभी क्या कर रहा है, मान लीजिए पहले इस एरिया में स्कैन कर रहा है, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, इस एरिया में स्कैन कर रहा है, फिर क्या करेगा, इस एरिया में स्कैन करेगा एंड देन इस एरिया में स्कैन करेगा। तो ऐसे सर्कुलर मोशन में वेक्टर स्कैनिंग मेथड से चलता चला जाएगा, वन बाय वन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में स्कैनिंग मेथड से अप्लाई होगा। तो ये हमारे 3 मोड्स ऑफ एप्लीकेशन हो गए, ठीक है। अब वेक्टर स्कैनिंग में भी 90 डिग्री वेक्टर स्कैनिंग होता है, 45 डिग्री वेक्टर स्कैनिंग होता है, 30 डिग्री वेक्टर स्कैनिंग होता है, तो वो आप अप्लाई देख सकते हैं किस हिसाब से आपको लगाना है, ठीक। अब जो कि हमने क्यों ज़रूरत पड़ी IFT की जो बात करी थी, तो बेनिफिट्स में क्या होता है, एक होती है स्किन इम्पिडेंस। स्किन इम्पिडेंस मतलब कि आपकी बॉडी या आपकी स्किन किसी भी करंट के पाथवे को या पैसेज को कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही है ना। तो वो इम्पिडेंस जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी या जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा इम्पिडेंस होगा, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम कम फ्रीक्वेंसी का करंट अप्लाई करते हैं तो स्किन उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है, जिसकी वजह से हमको चुभने वाला सेंसेशन आता है कम लो फ्रीक्वेंसी करंट पे। तो हम अब इसमें हमने क्या किया, हमने मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को इंटरफेयर करके लो फ्रीक्वेंसी बनाया। तो वो इफेक्ट किस चीज़ का आ रहा है, मीडियम फ्रीक्वेंसी वाले का। तो लो फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन में ये जो है डिस्कम्फर्ट कम कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई तो उस वजह से क्या होगा, ये डीपर भी पेनिट्रेट करता है टेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मेजरली, और तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट ये 2 चीज़ें मेजर होती हैं कि एक पहली चीज़ डीपर पेनिट्रेशन हो जाएगा, दूसरी चीज़ डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। इसीलिए हम IFT अप्लाई करते हैं। इंडिकेशंस में एक क्लासिकल एप्लीकेशन है इसका, अगर आप देखें तो, कि सबसे कॉमनली किस चीज़ में अगर आपको पूछा जाए कि अगर ये चीज़ है तो आप क्या लगाओगे, सबसे पहले IFT। क्या है वो, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। अगर ब्लैडर की दिक्कत है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, IFT लगा देना है, ठीक है। तो IFT सबसे मेजरली किस में अप्लाई होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। और क्या क्या चीज़ें, देखिए हमने क्या बोला कि अगर नर्वस पेन है तो क्या अप्लाई करते हैं कि रेडिएटिंग पेन अगर है तो हम क्या करेंगे, सीरीज में टेंस अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, IFT अप्लाई करेंगे, ठीक है। मस्कुलर स्पाज्म है तब अप्लाई कर सकते हैं। एडिमा को कम करने के लिए भी अप्लाई किया जाता है, क्यों, क्योंकि वाइब्रेशनल इफेक्ट देता है, ठीक है। हेमाटोमा को रिड्यूस करने के लिए, ट्रिगर पॉइंट्स को कम करने के लिए भी दिया जाता है, क्योंकि वाइब्रेशनल इफेक्ट देता है, पेन को कम करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब किन किन केसेस में आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर कार्डियक डिसेबिलिटी है, पेसमेकर सर्जरी हुई है, किसी तरह के इम्प्लांट हैं, तो उस केस में आप इसको अप्लाई नहीं करोगे। हेमरेज है, अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन है किसी भी जगह पे, प्रेगनेंसी के केसेस में अप्लाई नहीं करोगे। कैंसरस लीजन है, मेलिग्नेंसी है तो अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपको लगता है आपका पेशेंट स्टेबल नहीं है, ये बताने के लिए कि करंट उसको ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, तो उस केस में भी आप अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। सीजर्स की हिस्ट्री अगर है तो भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये होगा इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो आई थिंक हमने बेसिक और मेजर थ्योरी जो है, थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है IFT का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने IFT के प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, मशीन ऑन करेंगे, पावर आउटपुट। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारी डिस्प्ले है, इस पे सारे के सारे पैरामीटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। और ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अब हमको कोई भी चीज़, जैसे कि हमारी बेस फ्रीक्वेंसी, स्वीप, प्रोग्राम चेंज करना है तो ऑटोमेटेड प्रोग्राम है उसमें प्रीसेट,
ठीक है। फॉर्म चेंज करना है तो कितना सेकेंड ऑन कितना सेकेंड ऑफ के लिए है वो। मोड चेंज करना है, हमने मोड कैसे पढ़े थे, 4 पोलर, बाईपोलर, ठीक है, और वेक्टर मेथड हमने पढ़ा था, तो इसके थ्रू हम मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं। हमने स्वीप पढ़ा था आगे कि हम स्वीप को इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, तो उसको भी जैसे कि हमारा फैराडिक में सर्जिंग होती है उसी तरह से इसमें स्वीप होती है। अब क्या करेंगे आप प्लेस करके, प्लेस किस तरीके से करेंगे देखिए, 4 पोल का मैं पहले बताती हूँ। तो अगर ये दोनों रेड वायर है, ठीक है, और ये दोनों ब्लैक वायर है, ये देखिए ये दोनों ब्लैक वायर है और ये रेड वायर है, मतलब कि सेम चैनल का वायर है और ये सेम चैनल का वायर है, अगर आप में डिफरेंट कलर हो तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये सेम चैनल का वायर कभी ऐसे पैरेलल नहीं लगेगा सीरीज में, ठीक है। ये अगर इस तरफ लगे, हमारा जॉइंट सपोज कर लीजिए कि ये हमारा जॉइंट ऐसे बीच में है, तो अगर ये इधर लगा है ये अपोजिट क्रॉस में लगेगा, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा दूसरा है, अगर ये इधर लगा है तो ये अपोजिट ऐसे क्रॉस में लगेगा, ओके। या तो आप नी जॉइंट है मान लीजिए ये, तो या तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं या तो आप ऐसे ऊपर नीचे लैटरल एंड मीडियल इस तरीके से लगाएंगे, तो हमेशा ये एक डायगोनल पैटर्न में क्रॉस में लगेगा, ठीक है। और अगर बाईपोलर है तो आप सिंगल चैनल यूज़ करेंगे, सिंगल सिंगल लगा देंगे अपोजिट साइड, ठीक है, साथ साथ नहीं, हमेशा अपोजिट साइड जॉइंट के। तो मतलब कि अगर ये जॉइंट है तो ये एक इस साइड और एक इस साइड इस तरह से प्लेस होगा। हमेशा आप जेल लगा करके ही प्लेस करेंगे और उसको फिर टाई कर सकते हैं। अगर आपकी पैच इलेक्ट्रोड है जो कि ऑलरेडी स्टिक ऑन होता है तो वो बेस्ट है, उसमें आपको जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने प्लेस कर दिया, प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी इस तरीके से हल्का हल्का बढ़ाते रहेंगे। आप देखेंगे इसमें यहाँ पे इंटेंसिटी हल्की हल्की बढ़ रही है, ठीक है। जितना पेशेंट को टॉलरेबल हो उतना हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे, फिर टाइम हम अपना इसके हिसाब से सेट करके अप्लाई करके पेशेंट को छोड़ देंगे, ठीक है। बीच बीच में आप पेशेंट को कंटिन्यूसली पूछ सकते हैं कि उनको कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इंटेंसिटी उन्हें कम लग रही है, क्या इंटेंसिटी बढ़ानी है या ज़्यादा है, कम करनी है। तो इस तरीके से आप 10 से लेकर के 15 मिनट्स तक के लिए अपने पेशेंट को एक जॉइंट पे एक टाइम पे IFT अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होंगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।